हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. So our topic of discussion is the variation of atomic and ionic radii in first ट्रांजिशन सीरीज. इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज 3D सीरीज. यानी सब कुछ हमें 3D सीरीज का डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है. कोर्स में आपके में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डिटेल में है, और उसी के साथ में थोड़ा सा नीचे वेरिएशन जो होता है थोड़ा बहुत उसको पढ़ना है. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़े वेरिएशन है, आपको याद रखने पड़ेंगे. साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माने फीस, कॉइन नहीं क्यों जाओ. ठीक है, तो साइंस से लेकर के सीआर तक यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी. फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम क्या होती है? डिक्रीज होती है. फिर क्रोमियम से लेकर के Fe तक सेम रहती है, यहाँ से यहाँ तक रिमेन्स सेम. फिर Fe से लेकर के कॉपर तक डिक्रीज होगी. ध्यान से देखिएगा, है ना. और फिर कॉपर से जिंक यहाँ पर स्लाइट इंक्रीज होगा. तो 3 वेरिएशन दिख रहे हैं आपको. अभी तक आपने पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था आपने कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज भी घटता है. ये पढ़ा था. वो बात किसके लिए थी? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए थी. अब आप कौन सा पीरियड पढ़ रहे हो? फोर्थ पीरियड पढ़ रहे हो. तो फोर्थ पीरियड में ये सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? 3D की फिलिंग के कारण हो रहा है. तो यहाँ से यहाँ जब हम चलते हैं तो क्रोमियम तक तो डिक्रीज हो रहा है, वो तो नॉर्मल है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट तक. लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़े तो रिमेन सेम क्यों हुआ? कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है. तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कंसिडरेबली बढ़ रहा है. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का यहाँ ये इफेक्ट पड़ता है कि साइज रिमेन्स सेम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल. फिर इसके बाद फिर से डिक्रीज होना चालू हो गया. ये डिक्रीज होने का कारण यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना. अब यहाँ पर कॉपर से जिंक तक क्यों यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि डी सबशेल भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है. तो यहाँ पर क्या हुआ? थोड़ा सा पेनिट्रेशन पावर कम, पुअर पेनिट्रेशन पावर डी ऑर्बिटल की कम होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण डिक्रीज हुआ, नॉर्मल रीजन है. फिर कॉपर से जिंक में स्लाइट इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए. तो सारे पेयर्ड डी ऑर्बिटल में तो डी सबशेल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण थोड़ा सा रिपल्सन जो है ओवरवेज द यानी रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरवेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो हल्का सा स्लाइट इंक्रीज हो जाता है. तो सब के रीजन आपको डिटेल में पढ़ने हैं. तो सबसे पहले ये वाली बात डिस्कस करेंगे कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डिक्रीज क्यों हुआ. लिख लेंगे आप. तो चलिए लिख लेते हैं. इन द बिगनिंग हेडिंग डाल करके लिख लीजिए रीजन. इन द बिगनिंग में क्या हुआ? द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज. with increase in atomic number. एटम्स ना लिख के यहाँ पे और सुटेबल टर्म लिख दें अगर हम, एटॉमिक रेडियाई, है ना.
decrease with increase in atomic number. As the nuclear charge increases, whereas the shielding effect of इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है संख्या में, डी ऑर्बिटल में संख्या शुरुआत में कम है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसलिए स्लाइड डिक्रीज हो रहा है साइज। देन आप मिडिल की बात करते हैं, मिडिल में सेम क्यों रहा, तो उसको भी लिख लीजिए। आफ्टर मिड वे, आधे के बाद क्या हुआ, as the electron in the d subshell increases, as the electrons in the d subshell increases, after mid आफ्टर मिडवे क्या है, देखिए as the electrons enters in penultimate d subshell, the added electron shields यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया है ना, तो शील्ड्स या स्क्रीन एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब होता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन hence with increase in the d electrons
स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, दिस काउंटर बैलेंसेस द increased effective nuclear charge due to increase in atomic number. As a result, the size of atomic radii remains same. Remains same after chromium. ठीक है, क्रोमियम के बाद सेम क्यों रह गई? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगा तो उधर से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर में प्रोटॉन बढ़ने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था उसको ये स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर रहा है। मतलब जितना इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना ही उधर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए साइज सेम रह गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट ऑफ द सीरीज में साइज कम क्यों हो गया। कम वाली बात तो ठीक है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो साइज डिक्रीज हो रहा है कॉपर तक। अब कॉपर से लेकर के जिंक में क्यों बढ़ गया, एंड ऑफ द सीरीज पर क्यों बढ़ा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो हो गया नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द series, the increased इलेक्ट्रॉन क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो गया। द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन added electron in the same orbital is are greater than the attractive forces. Due to the increased nuclear charge। ठीक है, यहाँ पे कौन ओवरवे कर रहा है, रिपल्सन ओवरवे कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो गए, तो पेयरिंग के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, दिस ओवरवेज द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है उसको ओवरवे कर रहा है, इसलिए स्लाइटली बढ़ गया। ठीक है ना, so this result in the
expansion of electron cloud and thus the atomic radius slightly increased. From copper to zinc. तो ये हुआ एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किस तरह से बढ़ती है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब। अब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी 3D सीरीज से 4D सीरीज में आएंगे और 4D से 5D में आएंगे तब क्या होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम 3D से 4D में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं तब साइज में वेरिएशन क्या होता है। तो चलिए उसको नोट करिए। Variation of size in transition series on moving down. तो होता ये है कि जब हम ऊपर से 3D से 4D में जाते हैं तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D में जाते हैं तब साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये वेरिएशन क्यों है। 3D से 4D में आए तो साइज बढ़ा, लेकिन 4D से 5D में गए तो साइज क्यों नहीं बढ़ता है, सेम क्यों रहता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो वेरिएशन क्या है, 3D से 4D में आएंगे साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D से 5D में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा नहीं, रिमेन्स सेम। ठीक है ना। सो एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड सीरीज आर लार्जर देन those of first transition series. But the atomic radii of second and third transition series remains almost same। ठीक है ना। फर्स्ट से सेकंड में आए बढ़ी, लेकिन सेकंड से थर्ड में आएंगे तो नहीं बढ़ेगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये अपने आप में वेरिएशन ऑफ साइज ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ये वाला। ठीक है, पूरा सारे यहाँ पे जो आपने पढ़ा था, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद का जो आप पढ़ेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मतलब इसका रीजन जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से 1 मार्क का मोस्टली हर साल आता है किसी न किसी फॉर्म में। तो बच्चों क्या ट्रेंड देखा आपने
यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या हम इसी को कहते हैं 3D सीरीज। दोनों नामों से याद रखिए, फर्स्ट में ऐसा होता है, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, ऐसा करके, या 3D से 4D में जाते हैं तो ऐसा होता है, और 4D से 5D में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 4D सेकंड है, 5D थर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और 3D क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ 3D की फिलिंग हो रही है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या इसी को कहेंगे 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या हम इसी को कहेंगे 5D सीरीज। तो यहाँ से यहाँ आए तो साइज इंक्रीज, या हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज, या हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियाई, एक ही बात हुई ना, इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर क्या हुआ? रिमेन्स सेम। रीजन क्या है? रीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम का रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट तो आपने देख ही लिया कि साइज बढ़ना चाहिए था 4D से 5D में आने पर, लेकिन साइज नहीं बढ़ा, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि 5D सीरीज के हर एलिमेंट का साइज किसके बराबर हो गया? 4D सीरीज के एलिमेंट के बराबर हो गया। मतलब अगर हम ऐसे आएंगे, 3D से 4D में आएंगे और 4D से 5D में जाएंगे, 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D में नहीं बढ़ रहा है। तो यही बात, ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया कि 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप में क्या हो रहा है? उनका साइज 4D सीरीज के एलिमेंट के बराबर हो जाता है। साइज बराबर होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के कारण उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, या दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। या फिर यहीं से क्वेश्चन हो सकता है कि वो उनका एग्जिस्टेंस एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो उनका एग्जिस्टेंस भी एक जैसा है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपने आप में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके ऊपर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, 1 मार्क में आएगा लेकिन जरूर। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? ये हो गया रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ in the atomic and ionic radii of lanthanoids on moving, यानी with increase in atomic number, with increase in atomic number called as lanthanide contraction. तो 1 मार्क
या हम इसी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे कि लैंथेनम से ल्यूटिनियम तक साइज का रेगुलर डिक्रीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का रेगुलर डिक्रीज या एटॉमिक साइज का रेगुलर डिक्रीज इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दैट इज डिक्रीज, या दोनों मिलाकर भी लिख सकते हैं और ना लगाएं बीच में, सिंपली लिख दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दैट इज डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू La टू Lu, ला से लेकर के लू तक, ठीक है। यानी लालू की फैमिली में एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज क्या कहलाता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब रीजन क्या है? रीजन ढूंढो जरा, रीजन क्या हो सकता है? सोचो। 4D और 5D में कॉन्फ़िगरेशन देखो फटाफट, कुछ अंतर समझ में आ रहा है 4D और 5D के एलिमेंट्स में? क्या है? 4D में क्या हो रहा है? 4D सीरीज में 5D में 4f की फिलिंग हो जाती है, जो कि 4D में नहीं है। और 4f की फिलिंग हो जाने से क्या होता है? जो 4f है मोटी तगड़ी है, यानी डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल्स की भीड़ में सीधे डायरेक्टली नहीं घुस पाती है, तो ये क्या करती है? वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जाकर के इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाती है, यानी इट लेस इफेक्टिवली शील्ड द न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है या कॉन्टैक्ट है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्टली रहता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से साइज घट गया और 4D के बराबर हो गया। तो क्या कारण क्या रहा? 4f की फिलिंग इसका मेन कारण रहा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप। तो रीजन क्या हो गया इसका? रीजन हो गया ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स या 4f सबशेल बिफोर 5D ऑर्बिटल। फोर 5D से पहले 4f की फिलिंग के कारण क्या हो रहा है? 4f ऑर्बिटल्स, ये कहें या फिर हम कहें 4f सब शेल, ड्यू टू पुअर पेनिट्रेशन पावर less effectively shields the nucleus. Hence, effective nuclear charge increases regularly and the size decrease। ठीक है, अब आई बात कि इफेक्ट क्या होता है 5D सीरीज की प्रॉपर्टीज पर। ये अपने आप में पूरा पूछा गया तो 1 मार्क एंड इफेक्ट 3 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या फिर केवल लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है 1 नंबर का, या फिर ये रीजन क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, या फिर उसका इफेक्ट पूछ दिया प्रॉपर्टीज पर क्या होता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है।
और भी एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर साल रिपीट होता है, तो ये पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ lengthenoid contraction, the second मतलब 3D transition series and थर्ड मतलब सेकेंड का मतलब हुआ 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड मतलब हुआ 5D ट्रांजिशन सीरीज। एलिमेंट्स हैव सिमिलर atomic radii and have very similar chemical properties। एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, मैं बताती हूँ, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाई जर्कोनियम एंड हाफोनियम have similar atomic radii। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जर्कोनियम और हाफोनियम में देखिए एक 4D सीरीज का है और एक 5D सीरीज का है। कौन सा किस सीरीज का है बताइए, देखिए और आंसर निकालिए इसका। है दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा में यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर पूछा गया तो वो क्या होगा, व्हाई जर्कोनियम एंड हाफोनियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। या और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो ये हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन of similar chemical occurrence of zirconium and haphonium and difficulty in their separation। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अभी आप यहाँ पे देखिए बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, आधा अधूरा आंसर लिख आते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया या फिर ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन जर्कोनियम, बिना सोचे समझे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जर्कोनियम में नहीं होता, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हाफोनियम में होता है, यानी 5D सीरीज वाले एलिमेंट में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आपने लिख दिया ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन जर्कोनियम तो गलत हो जाएगा। कई बार बच्चे ऐसी गलती करके लिख आते हैं, तो आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा एलिमेंट 4D का है और कौन सा 5D का है। ये आपका जो जर्कोनियम है ये 4D का है,
4D का है तो इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है 5D सीरीज वाले में। 5D सीरीज का साइज छोटा होकर के 4D के बराबर हो जाता है, यानी ये 4D है और ये 5D का है, यानी इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। यानी आपका जवाब क्या होगा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन हाफोनियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4F सबशेल। अगर रीजन पूछा गया तो उसका रीजन भी आप दे देंगे। तो अभी आपने पढ़ा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में साइज का वेरिएशन कैसे होता है। अब अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मेटल को लगाना हो या M2+ आयंस को लगाना हो या M3+ आयंस को लगाना हो तो वो वेरिएशन क्या होगा, उसको भी एक साथ नटशेल में लिख लीजिए, क्योंकि कभी अभी 12th में तो नहीं होगा, ये मेंस वगैरह के एग्जाम के काम में आ जाएगा ये, ठीक है। तो M मेटल का यानी M का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई का, मेटलिक या हम कहें एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, मेटल M की। तो M की ये होगी स्कूटी जन मन वेरी क्रूअल क्यों फेंको नहीं, ठीक है। तो ये हो गया स्कूटी जनमन वेरी क्रूअल क्यों फेंको नहीं, यहाँ से यहाँ कैसे हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज वाले क्रम में ये है मेटल M के फॉर्म में। अब अगर M2+ है, M2+ के फॉर्म में M2+ की आयनिक रेडियाई का क्या होगा, ये आयनिक रेडियाई इन जनरल तो डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज होने का कहीं कहीं क्रम वेरिएशन नहीं होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साइज का वेरिएशन एक रेगुलर वेरिएशन क्यों नहीं है, साइज का या आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो उसका रीजन आपको देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, ठीक है। तो M2+ में क्या होगा, आयनिक रेडियाई इन जनरल डिक्रीज, और ये क्या होगा क्रम Cr2+, Mn2+, V2+, देन Fe2+, फिर Zn2+ एंड CO2+, देन Cu2+ एंड देन Ni2+। इस क्रम में ये आयनिक रेडियाई इनकी डिक्रीज होंगे, ठीक है। यहाँ भी ये क्रम रहेगा डिक्रीज होने का। देन अगर हम बात करें M3+ आयन की, तो वहां पर ये क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइंस टीचर, यहाँ आप देखेंगे कि जैसे साइंस ये स्कैंडियम का 2+ नहीं लिया है कंपैरिजन में, क्योंकि स्कैंडियम 2+ बनाता नहीं है। यहाँ भी कई आयन 3+ में छोड़े हैं, जो आयन नहीं बनाते हैं 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको यहाँ से छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो साइंस टीचर यस, ठीक है। ये साइज यहाँ से यहाँ इस तरह से डिक्रीज होता है आयनिक रेडियाई का, यानी 3+ आयन का M3+ आयन इस तरह से डिक्रीज होगा, M2+ आयन इस तरह से डिक्रीज होगा। आप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया याद करने के लिए, कैसे याद करोगे, तो इसके ये तो ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटिटिव लेवल में मेंस वगैरह में पूछा जाएगा, CBSE में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो ऐसे याद करना है तो मेटल M का कैसे करेंगे, स्कूटी जनमन वेरी क्रूअल क्यों फेंको नहीं, है क्यों फेंको नहीं, हो गया याद ऐसे करके, क्यों फेंको नहीं। और ये वाला देखें, ये मिलता जुलता क्रम है, कौन सा, जो आपने पीरियडिक टेबल याद करने के लिए अपनी राइम बनाई थी वही है, केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल माने फीस कॉइन नहीं क्यों जाऊं। थोड़ा सा अंतर है क्या कि देखो साइंस टीचर फिर वेरी क्रूअल वहां पर है और माने फीस इधर है, तो ऐसे याद कर लो कि वहां पर आप करते थे वेरी क्रूअल, यानी इतना क्रूअल है फीस मांगने घर पर ही आ गया, घर पर ही आ गया, तो वेरी क्रूअल को बाद में ले गए, साइंस टीचर माने फीस
वेरी क्रूअल, क्या करेंगे, दे दो, कोनी, हाँ। तो साइंस टीचर, माने फीस, वेरी क्रूअल, कोने, जान दो, कोई नहीं। ठीक है, साइंस टीचर। फोर्थ में मत गड़बड़ करना, फोर्थ का तो याद ही है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। ये याद करो कि साइंस टीचर इतना क्रूअल है। माने फीस, फीस लेने के लिए आ गया, घर पर ही आ गया, ठीक है। माने फीस, वेरी क्रूअल, कोई नहीं, जाने दो, है, कोई नहीं। ऐसे करके ये थर्ड वाला आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। और इन जनरल अगर एक ही एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पॉइंट नोट करिए, ये 12th के लिए, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है जैसे कि Fe2+ एंड Fe3+ को कंपैरिजन करेंगे तो 3+ विल बी स्मॉलर देन 2+, क्योंकि 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है ना, ये विल बी स्मॉलर। ये इंपॉर्टेंट है 12th के लिए।